हेलो टेंथीज, कैसे हैं आप। वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या बात ये है इम्पोर्टेंट कि जो आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है तो आपके उसमें गैप मिलने वाला है आपको 4 डेज का, यानी कि 27 को आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा, उसके बाद 28 फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 डेज का गैप है आपके लिए। तो ये तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि आप लोगों को 4 डेज का गैप मिला है साइंस के एग्जाम में। और साइंस के एग्जाम में जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो बच्चों को बहुत सारा टाइम, 4 दिन का गैप आपको मिला है। तो आपको गैप को कैसे यूटिलाइज करना है, साइंस को आपको किस तरह से पढ़ना है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बच्चा मैं आपको ये बताऊंगी कि 27 को जब आप अपना इंग्लिश का एग्जाम देकर आएंगे तो आपको बिल्कुल भी नर्वस या डिप्रेस नहीं होना है। अगर देखिए, वैसे तो आपका एग्जाम अच्छा ही होगा क्योंकि आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी है, लेकिन कुछ भी होता है, थोड़ा सा गलती से कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है, या आप लोग कहीं कोई टिक मार्क या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई ऐसा आता है, या कोई राइटर का नेम उसमें है, लिटरेचर है, तो कुछ पैसेज में कोई राइटर का नेम आपने कुछ गलत लिख दिया है, कुछ ऐसा कुछ भी कोई क्वेश्चन या कोई भी आंसर इस तरह का होता है कि आप लोग गलत कराते हैं, तो आपको आकर अपने कोई फ्रेंड और कलीग से बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, होल एग्जाम, ये पूरे एग्जाम में आपको करना है कि आपको कोई भी एग्जाम देने के बाद अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, जो भी आप एग्जाम देकर आए हो उसको डिस्कस नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके माइंड में ना वो कैलकुलेशन चलती रहेगी, काश मैं ऐसा कर देता और वैसा हो जाता, तो वो तो टाइम आपका वापस नहीं आ सकता। और फिर आपका जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है उसमें भी आपका माइंड जो है, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा और आपका माइंड उसी चीज में लगा रहेगा, तो आप लोग अच्छे से उस पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। दूसरी बात, क्योंकि अब 27 को जब आपका एग्जाम देकर आएंगे तो ऑब्वियस है आपकी थोड़ी नींद भी आपकी प्रॉपर नहीं हुई होगी, उस दिन आप जल्दी उठेंगे, आप एग्जाम के लिए पढ़ेंगे और एग्जाम देकर आएंगे तो थोड़ा हेडेक भी हो जाता है। 3 आवर्स पूरा एक पेपर राइट करना होता है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर नींद लेना है। मैक्सिमम आपको 8 आवर का नींद उस दिन आपको लेना है। उस दिन आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी है जिस दिन आप एग्जाम देकर आएंगे, क्योंकि आपके पास 4 डेज हैं, तो उस दिन प्रॉपर स्लीप आपको लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन टाइम टेबल। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन टाइम टेबल में सबसे पहली बात है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करना है। सबसे पहले आपको अपनी जो बुक्स है, मतलब 28 को आप क्या करेंगे, सबसे पहले उठकर जब आप अपना पढ़ने बैठेंगे तो जो भी आपकी साइंस की, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, तीनों की बुक्स हैं, तीनों के नोट्स हैं, सब आपके, पेंसिल है आपका, पेंसिल, पेन, स्केल, जो भी कुछ आपको रखना है, शार्पनर, इरेजर, जो भी कुछ है, आपको सबको ऑर्गेनाइज करके रखना है ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो जब एकदम आप पढ़ने बैठे। ठीक है, तो आपके नोट्स, जो भी नोट्स आप जिनको आपने तैयार किया हुआ है, मैसी नोट्स आपको नहीं लेना है। मैसी नोट्स का मतलब है कि एक नोट्स कहीं पड़ा है, दूसरा कहीं पड़ा है, तीसरा कहीं पड़ा है, ऐसा नहीं। जितना भी, जो भी, जैसे आपको फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स के 4 चैप्टर को एक ही कॉपी में आपको लिखना है, उसके नोट्स एक ही कॉपी में होने चाहिए ताकि आपको जब रिवीजन करना पड़े तो आपको ये टेंशन नहीं हो। क्योंकि आप क्या करते हैं, जब आप बुक्स देखते हैं, जैसे ही आप बुक्स उठाएंगे तो आपको लगेगा अरे इतना सारा सिलेबस, अब इसको मैं कैसे करूं, तो उसमें क्या आपको एग्जाइटी हो जाती है और उससे आपके 2-3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। तो ये वाला टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, 28 को आपको सबसे पहले अपने बुक्स, अपना नोट, सब कुछ कलेक्ट करके रखना है। इरेजर, शार्पनर, स्केल, पेंसिल, पेन, सब कुछ एक साथ एक जगह, जहां पर आप पढ़ रहे हैं अपनी स्टडी टेबल पर, आपको सब साथ में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको आपका जो सबसे पहले, उसके बाद आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है। ठीक है, टाइम टेबल कैसे सेट करना है, अब देखिए ये आपकी चॉइस है कि पहले आप फिजिक्स पढ़ते हैं या पहले आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं या पहले आप बायो पढ़ते हैं। बच्चे इन जनरल क्या करते हैं, मैं एक जनरल बात बता रही हूँ, ये वैसे आपकी चॉइस है। तो बच्चे फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं और बायो पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बायो जो है वो थ्योरेटिकल और उसमें डायग्राम बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो आपको एकदम फ्रेश रहे, तो इसलिए बच्चे इस तरह से करते हैं।
तो आपको क्या करना है, जैसे अगर आपको फर्स्ट डे, अगर आपने 28 को आप एक समरी बना लेंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे, इस तरह से आपको करना है, तो उससे क्या होगा, आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, आपको एग्जाइटी नहीं होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम टेबल सेट करने के बाद जो टॉपिक आपको टफ लग रहा है उसमें आप ज्यादा टाइम अपना लगाएंगे और जो टॉपिक आपको आता है उसमें आप कम टाइम लगाएंगे। तो इस तरह से आप अपना टाइम टेबल डिसाइड कर लेंगे कि मुझे 3 आवर्स फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ना है, 3 आवर्स ये वाला चैप्टर पढ़ना है, 3 इस तरह से आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं, उसको डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपकी एग्जाइटी और कम हो जाएगी, 2 कम होगा, 2 खत्म होंगे तो आपकी एग्जाइटी और भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी एग्जाइटी भी कम होती जाएगी और आपको आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता चला जाएगा। ठीक है, माइंड इट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत छोटे छोटे गोल्स आपको सेट करने हैं उसी टाइम में। जैसे आप फर्स्ट को अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में आपको 2 आवर का आपने टाइम डिसाइड कर लिया है, उसी में आपको ध्यान रखना है कि 1 आवर मुझे इसमें न्यूमेरिकल्स भी देने हैं, न्यूमेरिकल को भी टाइम देना है। इस तरह से छोटे छोटे गोल्स आपको उसमें सेट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो फोर्थ है डेट, जो थर्ड है, फोर्थ को तो आपका एग्जाम है, थर्ड को आपको पूरे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है, आपको रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको उस दिन फर्स्ट को पूरी फिजिक्स पढ़नी है, पढ़नी नहीं है, आपको रिवाइज करनी है। पढ़ तो आप अब तक चुके ही हैं, जो भी कुछ आपने पढ़ लिया है उसको जो रिवाइज करना है वो आप 2 और 3 आवर्स में एक चैप्टर को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना सेट करना है गोल्स। ठीक है, छोटे छोटे गोल सेट करने हैं, उससे आपको अचीवमेंट मिलता चला जाएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो फोर्थ है, उस थर्ड डे है, मतलब डेट थर्ड को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो 3 दिन, एक दिन आपको फिजिक्स पढ़ना है, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ना है, एक दिन बायो पढ़ना है। ठीक है, अगर बायो का सिलेबस लेंदी है तो आप 28 में थोड़ा सा अपना टाइम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि आप 28 को बायो पढ़ सकते हैं या फर्स्ट और 28 को बायो पढ़ सकते हैं। तो 2 दिन में आपके उसमें आपके डायग्राम्स होते हैं, थ्योरी थोड़ी ज्यादा होती है, तो उस तरह से वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। और क्या करना है, आपको नींद प्रॉपर लेनी है और खाना भी प्रॉपर खाना है। क्योंकि ये जो खाना प्रॉपर, अगर आप लोग देखिए, ये होता है एग्जाम टाइम में, तो सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता था कि एग्जाम टाइम में भूख नहीं लगती है, एग्जाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बच्चे ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, पानी प्रॉपर पीना है, वाटर बोतल अपनी स्टडी टेबल पर रखनी है, पानी प्रॉपर पीना है। मैक्सिमम ये जो गैप मिला है इसमें आपको 8 आवर की डेली स्लीप लेना है, आपको 8 घंटे सोना ही सोना है और आप इजीली पूरे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे आपका। और आपको रिवीजन के लिए एक दिन जरूर रखना है। तो प्रॉपर खाना खाना है, ज्यादा जंक फूड, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, हेल्दी फ्रूट्स खाना है, घर का ही खाना खाना है। ठीक है, और पानी बहुत अच्छे से पीना है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आपका बॉडी का सिस्टम ठीक रहेगा, डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा, तो आपका माइंड भी प्रॉपर वर्क करेगा और बहुत रिलैक्स रहेगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बताने वाली हूं मैं, कि जो एनसीईआरटी है वो आपको जरूर पढ़नी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी वो आपको जरूर करनी है। जैसे आप जो भी सब्जेक्ट को फर्स्ट डे पढ़ रहे हैं उसके साथ अपनी एनसीईआरटी, अपना नोट्स जरूर साथ में रखें, एनसीईआरटी को जरूर साथ में रखें। उसमें डू यू नो वाले जो क्वेश्चंस हैं वहां पर लिखा होता है, वहां से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो वो क्वेश्चन देखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखने हैं बच्चों। आप क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट को अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, पहले वो चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। फर्स्ट एक चैप्टर को रिवाइज कर लिया, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद उस चैप्टर को आप क्लोज करेंगे, तो ही मानेंगे कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चा कि आप लोगों को नींद प्रॉपर लेनी है, अपना टाइम टेबल उस अकॉर्डिंग बनाना है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं भूलना है। एनसीईआरटी एकदम आपके फ्रेंड की तरह है, तो उसको आपको जरूर पढ़ना है। बिल्कुल एनसीईआरटी का हर कोई एक टॉपिक आपको पढ़कर ही जाना है। आप लोगों ने अब तक पढ़ ही रखा होगा, आपको वो बस रिवाइज करना है, मैं रिवाइज करने की कह रही हूँ। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर के आप लोग साथ के साथ करते जाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है। अपने टाइम को इस तरह से आप लोग को डिवाइड करना है
कि एक दिन आपको फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री और एक दिन बायो, इस तरह से अगर आप करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको ये नहीं सोचना है कि ये हम बाद में कर लेंगे। जिस दिन आप फिजिक्स का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी दिन उसके पीवाईक्यू और एनसीईआरटी भी साथ साथ आपको कंप्लीट करनी है, तभी वो आपका सिलेबस कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना है। ये मैंने आपको सजेशन दिया है कि आपको जो गैप है वो आप किस तरह से अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बच्चा, आई होप आपको ये गैप की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। तो अच्छा लगे तो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इसको देखें ताकि उन लोगों का भी एग्जाम अच्छा हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।